मैं तुम्हें टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा और जो तुम्हारा पेपर होगा ना वो इन 10 क्वेश्चन में से ही आएगा। इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर है ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद है ना तुम्हें कोई और बुक टच करने की जरूरत ही नहीं है। ना तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें आर डी शर्मा पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें आर एस अग्रवाल पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी कंपनी का क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत है। अगर तुम ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना ये आपके गारंटेड क्वेश्चन है। आपका जो पेपर आएगा ना उसमें जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी वीडियो से होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ना चाहे तुम डबल स्पीड पे देखो चाहे कितनी भी स्पीड पे देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको अच्छे से करने हैं। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इस वीडियो को ना मूवी की तरह नहीं देखना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को ना ऐसे आगे लगा के बैठ जाएंगे और जो मैं बताता रहूंगा ना उसको सुनते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये जो मैथ होता है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप अपने हाथ से खुद पेन उठा के उसको अपनी रफ नोटबुक में सोल्व नहीं करोगे ना, तो चाहे मतलब भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा देगा ना तो भी तुम्हें मैथ समझ नहीं आने वाला। तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो मैं आपको एक बार इस वीडियो का फ्लो बता देता हूं। पहली चीज, मैं इस वीडियो के अंदर है ना बहुत प्यार से बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर है ना मैं टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 10 के 10 क्वेश्चन को पहले तुम्हें मतलब खुद भी सोल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम मतलब ठीक ठाक मतलब तुम्हें ठीक ठाक ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आता है। अगर तुम इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मान के चलो तुम एवरेज कैटेगरी के अंदर हो। लेकिन अगर तुम इनमें से 9 क्वेश्चन करते हो तो मतलब अच्छे से आता है, तुम्हें बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम ये 10 के 10 सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर को अब छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा पेपर आएगा वो इन 10 क्वेश्चन में से ही आने वाला है। समझ रहे हो? तो तुम्हें ये चैप्टर आगे और पढ़ने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो? तो तुम्हें जितना ये चैप्टर पढ़ना था मतलब उतना तुम पढ़ चुके हो। अगर आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सारे के सारे आते हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगा ये चैप्टर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस टाइम क्या करना है, अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, उसके बाद की बात बता रहा हूं। अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को छोड़ दो, जितना आता है वो मतलब मोर देन इनफ आता है यार तुम्हें, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो चैप्टर तुम्हारे वीक है ना तुम्हें उन पे फोकस करना है, इस चैप्टर को छोड़ दो। क्लियर एवरीवन? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखो अभी आपको करना क्या है, पहले एक जल्दी से जाके ना रफ नोटबुक उठा लाओ, एक पेन उठा लाओ, और जैसे मैं ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया है ना, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता। तीसरी कैटेगरी वो होगी कि मतलब आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को ट्राई करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस रफ नोटबुक के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। और वीडियो को पहले पॉज कर देना, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो फिर आपको डिस्टरबेंस होगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के एक बार है ना खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, देखो मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा, तो आप अपना आंसर और मेरा आंसर मैच करके देख लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर सही आता है, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अगर आपका आंसर सही आएगा तो आपको कमेंट करना है कि भैया मेरा जो पहला क्वेश्चन था ना ये मैंने ट्राई किया और मेरा आंसर सही आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके 10 के 10 कमेंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे को पता भी तो चले कि भाई बच्चे ज्यादातर किस क्वेश्चन में अटक रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको ना उसका जो रिजल्ट है ना वो भी आपको मेरे को बताना है कि भाई अगर आपका आंसर सही आया है तो भी आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि भैया मेरा को जो पहला क्वेश्चन था ये मैंने ट्राई किया और मेरा आंसर सही है। और अगर तुम्हारा आंसर गलत है ना तो भी आपको मेरे को बताना है। देखो अगर आप अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो तुम कभी भी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो चाहे आंसर तुम्हारा सही आए चाहे तुम्हारा गलत आए, जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आई सारी चीजें आपको कमेंट में बतानी है, आपको बताना पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos रेज टू पावर 4a। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे, मेरे को पता है। तो देखो इसको करना कैसे है, जो चीज आपको दे रखी है ना ये आपको गिवन है। देखो जो इफ वाली चीज होती है ये क्या होती है, ये आपको गिवन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो चीज गिवन है ना एक बार उसको लिख लेना है, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है, कि भाई साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर a प्लस cos रेज टू पावर 4a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो बहुत सारे बच्चे है ना ऐसे होंगे, एक सेकंड मैं पेन को ना थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे,
रेज टू पावर 4 को देख के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे कि यार हमें तो इसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, सबसे पहले काम करो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इसमें से ना आपका कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें कोस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेता हूं। कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे कोस स्क्वायर बच गया। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारी जो रेज टू पावर 4 थी ना उसको देखो हमने सिंपल बना लिया। अब आपको यहां पे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए दिख रहा है, इसकी आइडेंटिटी आपको आती है, इसकी आइडेंटिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पे अगर माइनस होता तो हम आइडेंटिटी लगाते, लेकिन यहां पे प्लस है तो यहां पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी, है ना। तो यहां तक ही ये हमारा सोल्व होना था। इससे आगे इसको कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे को पता है 90% बच्चे ना यहां तक कर लेंगे, लेकिन इससे आगे कैसे करना है वो बच्चों को पता नहीं होगा। तो देखो ये चीज आपको गिवन है। अब तुम यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहां पे हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर? साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो ये 1 राइट साइड में जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1। क्लियर एवरीवन? 1 मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब एक काम करो, कोस स्क्वायर ए को भी उधर भेज दो, तो कोस स्क्वायर ए उधर जाके इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ ऐड होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्लियर एवरीवन? अब देखो जो चीज हमें गिवन थी उससे हमें यह पता चला कि जो कोस स्क्वायर ए है वो मेरा साइन ए के इक्वल है। यहां तक समझ में आया? तो अब मैं क्या करूंगा, इस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ना, क्या वो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो पुट करूंगा मैं, तो कोस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन कोस स्क्वायर है ना, तो यहां पे साइन ए आएगा। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस यहां पे भी कोस स्क्वायर ए है तो यहां पे भी क्या आएगा, साइन ए आएगा। अब यहां पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये चीज हमें गिवन थी कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। राइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने ये चीज सोल्व की और इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या आ गई, 1 आ गई। और हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी थी ना, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल है गाइस, 1 के इक्वल है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों ने ये सोल्व किया और कितने बच्चों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आई। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम आई है ना तो तुम्हें कमेंट करके ये भी बताना है कि भाई कौन से स्टेप में तुम्हें प्रॉब्लम आई। क्लियर एवरीवन? तो आपको क्या करना था, यहाँ पे ना इस चीज को सोल्व करके आपने ये चीज निकाली कि कोस स्क्वायर ए जो है वो साइन ए के इक्वल है। यहां पे हमने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए की जगह हमने साइन ए की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करने के बाद ये चीज आ गई। और ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो हमारी इस चीज की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी यार मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। अगर आप ऐसे बच्चे जो क्लास 10th के साथ साथ जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ऐप बता देता हूं, दैट इज मोशन लर्निंग ऐप। इस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा देता हूं आपको। तो सिंपल आप इस ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ऐप को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर है ना सारे सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूं, तो जेईई मेन, जेईई एडवांस सारे पीवाईक्यू आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और सारे पीवाईक्यू ना आपको मतलब चैलेंज वाइज आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैथ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैथ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ना क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना है और ऊपर है ना आपका टाइमर भी चल रहा है। तो आप जब भी तैयारी करोगे ना तो यहाँ पे पूरी चीजें सारी आपकी एनालाइज होती जाएंगी। ये जो ऐप है ना ये आपका पूरा का पूरा एआई बेस्ड है। इसमें ना जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना तो ये एनालाइज कर लेगा कि यार आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और जो भी टॉपिक आपका वीक होगा ना बाद में ये आपको बता देगा और ये भी बता देगा कि भाई इस चैप्टर का आपका ये वाला टॉपिक वीक है। और जब आगे आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो जो आपका वीक टॉपिक होगा ना आपके ज्यादातर क्वेश्चन ये आपके उसी वीक टॉपिक से ही देगा। और इस ऐप के अंदर है ना आपको 15 लाख से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो यार आपको ना क्वेश्चंस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मतलब इतने क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन कर करके थक जाओगे। तो यार ये जो ऐप है ना ये आपकी प्रिपरेशन में लिटरली 4 चांद लगा देगा। और इसमें ना सारी चीजें आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और इसमें ना आपको सारी चीजें मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर अगर आप डीपीपी करना चाहते हो तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसी एक भी चीज नहीं है यार जो आपको इस ऐप में नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं ना जो 10th के साथ साथ जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर पे, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन है ना वो जल्दी से स्टार्ट करो। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है,
इसमें ना आपको सिंपल वैल्यूज वगैरह पुट करनी है, ठीक है। तो देखो यार इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे cos 45 का स्क्वायर है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 1/√2 होती है, तो 1/√2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस टेंजेंट 60 का स्क्वायर है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -6 ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे देखो sin 45 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जो वैल्यूज है ना, ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे मतलब रात में भी सपने में भी कोई मतलब तुमसे पूछे ना कि भाई कोसिकेंट 45 की वैल्यू बताओ, टेंजेंट 90 की वैल्यू बताओ, या फिर सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? चलो आगे करते हैं। तो माइनस टेंजेंट 60 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है आपका न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे देखो क्या है, टेंजेंट 30 प्लस कोट 60 है, तो टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, कोट 60 भी 1/√3 होता है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर एवरीवन? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट की है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे एलसीएम लेंगे तो 1/√3 प्लस 1/√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3। क्लियर एवरीवन? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगी। आगे तो तुम खुद सोल्व कर लोगे। यहाँ पे 1/2 प्लस 3 है तो इसका एलसीएम लोगे, 3 के नीचे 1 लगा दो, यहाँ पे 3 के नीचे 1 लगा दो। आगे तो मेरे ख्याल से तुम खुद सोल्व कर लोगे, इसके आगे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, इतना तो मतलब बेसिक चीजें तो आपको आती होगी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा ना वो आप अपने आंसर से एक बार मैच करके देख लेना। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11/√3, ठीक है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अगर आपका आंसर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो मतलब तुम्हारी मतलब गलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक कर दी है। क्लियर एवरीवन? तो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यार मैं बेसिक कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है, ये आपको आती होंगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो ये आपको गिवन है। जो चीज इफ होती है ना वो चीज आपको गिवन होती है, ठीक है। तो जो चीज आपको गिवन है काम करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो चलो मैं इसी कलर से ग्रीन से लिखता हूं, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जो चीज गिवन है ना यहां, इस मतलब जो चीज आपको गिवन है आपको इसको यूज करके ये वैल्यूज निकालनी है। अगर देखो sin थीटा आपको पता है, यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। cos थीटा sin थीटा से कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो sin थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहां पे मैं sin थीटा को हटा के क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर एवरीवन? अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कंपैरिजन, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर आपका 12 के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज आपकी 13 के इक्वल है। इसका मतलब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस आप निकाल सकते हो ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जो आपका बेस आएगा वो कितना आएगा। अब देखो यार मैं आपको ना पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं दिखाऊंगा, इतना बेसिक चीजें आपको आती होंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बेस कितना आएगा, वो आपका आएगा 5, ठीक है। तो साइन थीटा जो हमें गिवन था, जिसमें उससे हमें पता चला कि भाई परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, उसका यूज करके मैंने बेस निकाल लिया, है ना। अब आपके सामने, अब आपको ना तीनों चीजें पता है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये तीनों चीजें आपको पता है। अब आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, मैं उसको लिख लेता हूं, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। तो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है मैं लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में है, डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, एंड इनटू 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीवन? इस चीज की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है साइन थीटा कितना है, 12/13 है। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं,
तो साइन थीटा कितना है 12/13 है, तो 12/13 का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकालोगे, कोस का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज आपकी 13 है, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, 5/13। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्लियर एवरीवन, यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा कितना है 12/13, कोस थीटा कितना है आपका 5/13, सिंपल मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है, इंटू 1/टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो टेंजेंट कितना होता है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 है, बेस आपका 5 है, ठीक है, तो 12/5 इसका स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। तो सिंपल मैंने क्या किया, साइन थीटा को यूज करके मैंने बेस निकाल लिया। अब मेरे को तीनों चीजें पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, अगर आपको तीनों चीजें पता होंगी तो आपके सामने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने इन तीनों का यूज करके वैल्यूज निकाली, सिंपल वो वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट की, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आगे तो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसको पूरे को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका 119 डिवाइड बाय 120। क्लियर एवरीवन, तो अगर आपका आंसर इसके अलावा कुछ हो रहा है तो मतलब तुमने गलती कर दी है, आंसर तुम्हारा यही आना चाहिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन, तो सिंपल आपने क्या किया, जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिक कैलकुलेशन में देखो यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं, इसका स्क्वायर कर देना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, बेसिक चीजें है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, तो आंसर एक बार मेरे को बता देना क्या आपका आंसर यही आया है। अगर आपका आंसर इसके अलावा आ रहा है तो मतलब तुम्हारी गलती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, इसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ कुछ बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे मतलब गड़बड़ हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, एक तरीका है लंबा तरीका, एक है छोटा तरीका। तो मैं आपको ना दोनों बता देता हूं। देखो पहले लंबा जो तरीका है ना, वो यार मैं आपको बोलूंगा वो मत करना। क्यों, क्योंकि लंबे तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2.5 पेज का चला जाएगा, ठीक है, और 2.5 पेज का जाने के बाद भी मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आगे करना कैसे है। तो मैं आपको बोलूंगा यार लंबे तरीके से आप इसको सोल्व मत करना, ठीक है। शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इस क्वेश्चन को ये मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। 10 में से 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता होगा। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो इजी क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। अगर आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप एवरेज लेवल पे तो हो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिया इसका मतलब आप एवरेज लेवल के तो हो, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताना कि क्या तुमसे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट में जरूर बताना। चलो अब देखो यार, जो लंबा तरीका पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यार राइट साइड में ना साइन और कोस के अंदर वैल्यूज हैं, लेफ्ट में सीकेंट और टेंजेंट है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या दिमाग लगाएंगे, वो ये सोचेंगे कि यार लेफ्ट में भी ना मैं सारी चीजें साइन और कोस में कन्वर्ट कर देता हूं। लेकिन वो जो तरीका है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस तरीके से आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उस तरीके से जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बताता हूं। देखो जो चीज, एक काम करता हूं, पहले लेफ्ट वाली चीज है ना मैं लिख लेता हूं। तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1, ये आपको गिवन है। क्लियर एवरीवन, ये आपको गिवन है। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीकेंट और टेंजेंट को ना साइन और कोस में कन्वर्ट करके ट्राई करेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन में मैंने बताया बहुत लंबा हो जाएगा, वो तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो आपको यहां पे 1 दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और एक आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर सीकेंट और टेंजेंट आपके दोनों आते हैं, राइट। आपको आइडेंटिटी पता होगी ना। देखो 3 आइडेंटिटी होती हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें साइन और कोस आते हैं, एक ऐसी होती है जिसमें कोसिकेंट और कोट आते हैं, और एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर सीकेंट और टेंजेंट आते हैं। वो आइडेंटिटी कौन सी है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन। तो कहीं पे भी अगर आपको ये चीज लिखी हुई दिख जाती है, उसकी जगह आप 1 लिख देते हो ना, बिल्कुल लिख लेते हो। तो अगर आपको यहां पे 1 दिख जाए तो क्या आप 1 की जगह ये चीज लिख सकते हो,
बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पे आपको 1 दिख रहा है, यस, तो क्या आप इस 1 की जगह ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो फिर। तो लिखते हैं, तो देखो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, यहां पे देखो ये जो 1 है ना, -1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या आइडेंटिटी वाली वैल्यू पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल 1 की जगह वो वैल्यू पुट की है, डिवाइडेड बाय, नीचे का कुछ भी चेंज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो नीचे 1 है ना इसको भी चेंज कर देंगे, नहीं, डिनोमिनेटर, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो यार, अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी बताओ? ये आइडेंटिटी होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, है ना? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल लगा दूंगा। ए यहाँ पे क्या है, सीकेंट स्क्वायर, और सॉरी सीकेंट स्क्वायर नहीं है, सीकेंट थीटा है, और बी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट थीटा है ना? ए की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या बन जाएगा, सीकेंट प्लस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे मैं फिर से आइडेंटिटी लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो लगाते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा एज इट इज प्लस टेंजेंट थीटा माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, अभी जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लगा रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो a प्लस बी, तो a यहां पे सीकेंट है, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, a प्लस बी हो गया, इंटू a माइनस बी, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है। डिनोमिनेटर को मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को टच भी नहीं करना है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना कर लिया, ये मान के चलो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये 60% हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 60% हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए ना, तो आपको नोट वगैरह इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीजें ना आपको समझनी है। नोट्स वगैरह मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको ये जो पूरी पीडीएफ है ये मिल जाएगी। तो आपको ना सॉल्यूशन वगैरह नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहां तक समझ में आया आपको? ओके, अब ना एक चीज नोटिस करो, यहां पे आपको एक ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और आगे आपको एक और चीज नोटिस हो रही होगी, यहां पे भी आपका क्या है, सीकेंट प्लस टेंजेंट है, राइट? तो इस न्यूमरेटर के अंदर सीकेंट प्लस टेंजेंट आपका 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इस ब्रैकेट को यहां से कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो मैं कॉमन लेता हूं, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, जो चीज कॉमन लेनी है वो हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में से मैंने सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, अब देखो इस चीज में से ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, सिंगल 1 बचेगा। ठीक है, ये माइनस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह माइनस आ गया। अब देखो, अब इसमें से भी हम सेम तरीके से सीकेंट प्लस टेंजेंट को कॉमन लेंगे, तो यहां से ये चीज हट जाएगी, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा आपका सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया? और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा को कॉमन ले लिया, यहां पे 1 बच गया, ये माइनस एज इट इज, और इसके अंदर से ये चीज कॉमन ले ली, तो यहां पे क्या बचेगा, सीकेंट माइनस टेंजेंट बचेगा। क्लियर एवरीवन? और डिनोमिनेटर को हम टच भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। क्लियर एवरीवन? तो अभी मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में से ये चीज कॉमन ली है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ? मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो एक चीज नोटिस करो, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव साइन होता है, और अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा,
ये इस माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है ना वो आपके चेंज हो जाएंगे। तुम्हें ये चीज तो पता होगी ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो उस माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो आपका सेकंड थीटा है ये आपका प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। तो अब इस माइनस साइन की वजह से ये जो सेकंड थीटा है ये प्लस से माइनस हो जाएगा, राइट। तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो सेकंड थीटा प्लस का था ये अब माइनस का बन जाएगा, और ये जो टेंजेंट थीटा माइनस का था ये अब प्लस का बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? और मैं इस ब्रैकेट को सही से लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो ब्रैकेट है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट आएगा जो कि आएगा बड़ा ब्रैकेट। क्लियर एवरीवन? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल मैंने क्या किया अभी तक, जो आपका ब्रैकेट है मैंने उसको ओपन किया है, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहां पे ये जो डिनोमिनेटर में है और ये जो चीज है क्या ये आपकी सेम है? बिल्कुल सेम है। ये 1 प्लस का है, यहां पे भी 1 प्लस का है। सेकंड थीटा माइनस का है, ये भी माइनस का है। यहां पे टेंजेंट थीटा प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये जो डिनोमिनेटर है ये आपके सेम है ना। और ये चीज आपस में मल्टीप्लाई है। तो क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कट हो सकते हैं? बिल्कुल कट हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि ये चीजें ना आगे पीछे लिखी हुई है। देखो, चाहे a प्लस बी प्लस सी लिख दो, ठीक है, चाहे b प्लस ए प्लस सी लिख दो, वैल्यू सेम है ना, आंसर तो सेम आएगा, राइट। तो यहां पे बस क्या है कि जो 1 है ये आगे लिखा हुआ है, इसमें 1 पीछे लिखा हुआ है, बाकी चीजें सेम है। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी चीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना तो उनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 5 प्लस 9 करो, या फिर 9 प्लस 5 प्लस 3 करो, आंसर तो सेम आना है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बस चीजें आगे पीछे लिखी हुई है, वैल्यू और चीज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट आपका इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह माइनस या प्लस होता तो क्या कट हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस वजह से कट हुआ है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। तो ये देखो, कट होने के बाद क्या बचेगा आपका, सिर्फ इतना चीज बचेगी, ये आपकी कट हो चुकी है। तो जो चीज बचेगी मैं उसको लिख लेता हूं। तो आपका क्या बचेगा, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो सिर्फ आपकी ये चीज बची है। चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो, इसको मुझे इसके अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। तो अब मैं कैसे दिखाऊंगा, तो देखो यहां पे सारी चीजें साइन और कोस में है, यहां पे सारी चीजें सीकेंट और टेंजेंट में है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीकेंट और टेंजेंट को साइन और कोस में कन्वर्ट करूंगा। तो कन्वर्ट करता हूं, सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कोस, टेंजेंट को मैं साइन बाय कोस लिख दूंगा, राइट। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, यहां पे देखो न्यूमरेटर में कोस थीटा है, यहां पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, यहां पे कोस थीटा है। तो इसको मुझे इसमें कैसे चेंज करना, थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने कि यहां पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां पे ना बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। यहां पे जो आपका न्यूमरेटर है ना, इसका साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि न्यूमरेटर में आपकी आइडेंटिटी बन जाए, ओके। तो यहां पे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा आपका, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी। और आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहां पे 1 है तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, क्या आएगा, कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर एवरीवन? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इतना समझ में आया? सिंपल, मैंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। आगे देखो कैसे करेंगे। तो ये चीज आ गई आपकी, ओके। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। डिनोमिनेटर में क्या है, कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोस स्क्वायर से कोस कट जाएगा, स्क्वायर से कोस कट गया, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। एंड द क्वेश्चन इज हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर एवरीवन? यही तो मेरे को प्रूव करना था ना, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो शॉर्टकट मेथड बोला था, ये सच में शॉर्टकट मेथड है। अगर आप इसको डायरेक्ट साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करने जाओगे ना, आप मतलब सोच नहीं सकते, आपका जो सॉल्यूशन है वो 3 पेज का बन जाएगा। और 3 पेज का करने के बाद भी आपको ना स्टेप समझ नहीं आएंगे। एक जगह ऐसी आएगी जिसके बाद है ना आपको समझ नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। तो ये क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी आता था तो आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो भी आपको कमेंट में लिखना है कि भैया मेरे को क्वेश्चन नहीं आता। देखो यार, ये क्वेश्चन चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखो, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक मूवी की तरह देखोगे ना या वेब सीरीज की तरह देखोगे ना और इस वीडियो को बस देख के एंजॉय करोगे तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एज इट इज पेपर में आ गए ना, वहां पे आपके हाथ कांप जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो तुम्हें इन क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से सोल्व करने का ट्राई करना है। चाहे सोल्व हो चाहे ना हो, कमेंट में बताना है, एक्सेप्ट करना है कि भाई मेरे को क्वेश्चन आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अभी नहीं आ रहा ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन अभी नहीं आता, अभी तो हमारे पास टाइम है, हम इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। समझ रहे हो? तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं और आपको क्वेश्चन वाइज मेरे को बताना है कि भाई क्वेश्चन 4 मेरे को आता है, क्वेश्चन 5 मेरे को आता है, क्वेश्चन 6 मेरे को नहीं आता, ताकि मेरे को पता चले भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर बच्चे अटक रहे हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो जो चीज गिवन है ना वो लिख लेते हैं। तो साइन a प्लस बी, ये आपका एंगल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। और कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। क्लियर एवरीवन? ये दो चीजें आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है ना वो टेंजेंट वाला आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि साइन a प्लस बी एंगल पे जो वैल्यू है वो 1 है। यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 1 होती है, जल्दी बताओ। वो है आपका एंगल 90 डिग्री, सबको पता है। तो आपका एंगल a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी जो है वो 90 के इक्वल है, राइट? क्योंकि साइन 90 ही आपका 1 होता है, यानी कि a प्लस बी क्या होगा, 90 होगा, राइट? अब कोस a माइनस बी जो है वो √3/2 है। तो कौन से एंगल पे कोस की वैल्यू √3/2 होती है, जल्दी बताओ। देखो यहां पे कोस है तो कोस के हिसाब से आपको सोचना है। तो एंगल क्या होगा, एंगल 30 डिग्री होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अगर यहां पे कोस की जगह साइन होता, साइन a माइनस बी की वैल्यू √3/2 होती, तो यहां पे मेरे को जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ उस टाइम आपके a माइनस बी की वैल्यू क्या होती, जल्दी से मेरे को कमेंट के अंदर बताना। ठीक है, तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। a प्लस बी की वैल्यू 90 है, a माइनस बी की वैल्यू 30 है। सिंपल क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। a प्लस a 2a हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60। तो आपका एंगल a जो है वो कितना है, वो आपका 60 है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कर दो। a अगर आपका 60 है तो 60 इधर आके माइनस होगा तो b की वैल्यू हो गई आपकी 30। तो a आपका 60 है, b आपका कितना है, 30 है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका दो तरीके से किया जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक्चुअली उन दोनों की वैल्यू मैं बता देता हूं कितनी आएगी। s की वैल्यू सेकेंड थीटा आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी रैशनलाइज करने के बाद सेकेंड थीटा आएगी, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को करने का ना एक शॉर्टकट मेथड है। सिंपल आप क्या करो, इसके अंदर है ना एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, देखो यहाँ पे √1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे √1 प्लस साइन थीटा है। तो आपस में ये क्या होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना। एलसीएम लोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, साइड में करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे √1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा √1 प्लस साइन थीटा से। तो बताओ क्या आएगा। देखो अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रूट सिर्फ स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो ये ना एक बड़ा रूट बन जाएगा, ठीक है। अंदर वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है।
माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, है ना, बिल्कुल सही। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होते ना तब कट नहीं होते, रूट को एक ही चीज कट कर सकती है, दैट इज स्क्वायर। तो ये जो कोस स्क्वायर वाला स्क्वायर है ना, ये इस रूट को कट करेगा और कट करने के बाद क्या बचेगा आपका, कोस थीटा। क्लियर एवरीवन? यानी कि इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन द एंड क्या आएगा, आपका आएगा कोस थीटा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ। और न्यूमरेटर में क्या आएगा जल्दी बताओ। तो न्यूमरेटर में देखो यहां पे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा इस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो जब दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है और फिर उस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बीच में प्लस है, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। समझ नहीं आ रहा तो एक काम करता हूं, मैं इसको ना दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, इतना सिंपल तरीके से यार लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में है ना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। यही आएगी ना, ठीक है। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर को आपको पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो उस केस में ये चीज जो माइनस वाली चीज है ये इस माइनस वाली चीज से कट हो जाएगी, बिल्कुल सही। जो बचेगा उसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बचेगा, न्यूमरेटर भी आपका सेम है, तो ये चीज जब आपकी इस चीज से मल्टीप्लाई होगी तो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो वो स्क्वायर मैं लिख दूंगा, तो मैं स्क्वायर लिखता हूं, तो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखो बीच में प्लस है, अब डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ये प्लस वाली चीज कट जाएंगी, जो बचेगा माइनस वाली चीज बचेगी, जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? देखो मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको करके दिखा दिया है। अब ये चीज मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कोस थीटा कैसे आती है ये मैं आपको ऑलरेडी उस स्टेप में बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट कोस थीटा लिख देता हूं। क्लियर एवरीवन? अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। क्लियर एवरीवन? साइन से साइन कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, क्या आएगा, 2 बाय कोस थीटा। और आपको पता है कोस थीटा जब भी आपका डिनोमिनेटर में होता है तो उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाना है तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा आपका सेकंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो एक काम करता हूं, मैं इसको एक और स्टेप में करके दिखा देता हूं। देखो 2 बाय कोस थीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 बाय कोस थीटा। क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका सेकंड थीटा के इक्वल, तो 2 इंटू सेकंड थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेकंड थीटा। एंड यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, तो क्वेश्चन हो गया। क्लियर एवरीवन? यहां पे देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने की, या तो आप इन दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करो, एक को रैशनलाइज करोगे सेकंड थीटा आएगा, दूसरे को करोगे दूसरे का भी सेकंड थीटा आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2 सेकंड थीटा आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो यहां पे ना आपको दो चीजें गिवन है, एक ये चीज आपकी गिवन है कि भाई ये आपकी 1 के इक्वल है, दूसरी ये चीज गिवन है ये भी आपकी 1 के इक्वल है। ये देखो दोनों चीजें आपको गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो एक काम करो, जो चीज आपको गिवन है ना उसको लिख लो। तो पहली चीज जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं, एक्स बाय ए कोस थीटा, तुम भी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। क्लियर एवरीवन? ये आपकी पहली चीज है जो आपको गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी चीज है जो आपको गिवन है।
अब आपको ये प्रूव करना है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि इसमें मतलब करना क्या है ना, हम शुरुआत कहां से करें, है ना, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। तो देखो, जो चीज आपको गिवन है उसके अंदर x है, ठीक है, लेकिन जो चीज आपको प्रूव करनी है उसके अंदर x स्क्वेयर है। समझ रहे हो, यहां पे भी देखो y है, यहां पे y स्क्वेयर है, यहां पे b है, यहां पे b स्क्वेयर है, यहां पे देखो a है, यहां पे a स्क्वेयर है। मतलब यहां पे जो चीज आपको गिवन है ना उसके अंदर कहीं पे भी पावर नहीं है ना, वहां पे कहीं पे भी पावर नहीं है, लेकिन जो चीज आपको प्रूव करनी है उसके अंदर आपकी पावर 2 है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो मैं दोनों का क्या करूंगा, स्क्वेयर करूंगा। तो पहले हमें जो चीज मतलब दोनों का स्क्वेयर करना पड़ेगा, दोनों चीजें गिवन है, तो पहले मैं इसका स्क्वेयर करता हूं, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो देखो, स्क्वेयर करते टाइम एक बात हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड वाली चीज का भी स्क्वेयर करते हैं और राइट साइड वाली चीज का भी स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब लेफ्ट वाली चीज का स्क्वेयर करेंगे तो यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाता हूं, तो ये आपका a है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर कोस का कोस स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b, ये हमारा b है, b का स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab भी तो होता है ना, प्लस 2 इंटू ए हमारा ये है, बी हमारा ये, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू एक्स बाय ए कोस थीटा इंटू वाई बाय बी साइन थीटा। क्लियर है एवरीवन। मैंने सिंपल क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट की है इसके अंदर मैंने, इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कट हो रहा है, नहीं कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, जो चीज मेरे को पहले गिवन है ना उसका मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है। अब ये जो दूसरी चीज है इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा, तो मैं इसको ना ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। तो मेरी जो पहली चीज गिवन थी ना मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो दूसरी चीज गिवन थी ना मैं उसका स्क्वायर करूंगा। तो दूसरी चीज मेरी क्या गिवन थी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब जो दूसरी चीज गिवन है उसका मैं स्क्वायर करूंगा। तो दूसरी चीज मेरी गिवन थी x बाय ए साइन थीटा माइनस y बाय बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो लगा देंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है, तो यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, x बाय ए साइन थीटा, और b हमारा क्या है, y बाय बी कोस थीटा। क्लियर है एवरीवन। ये हमने दूसरी चीज का स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो दो चीजें मेरे को गिवन थी, दोनों का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, ये जो मेरी दो इक्वेशन आई है ना इनको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या है, पहली इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो पहली इक्वेशन है मेरी, देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना। तो 2x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, बाय में ab हो जाएगा, 2x वाई ए बी कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है एवरीवन। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। देखो यहां पे मैंने सिंपल क्या किया, वो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये वाली चीज समझना आई हो। देखो मैं बता देता हूं, यहां पे मैंने सिंपल क्या किया, ये जो आपके ना इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2x वाई हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, नीचे ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्लियर एवरीवन।
तो मैंने सिंपल यही चीज की है, बस मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दी। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको मैं लिख लेता हूं। तो दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हो, दूसरी इक्वेशन तो दिख जाएगी आपको। हाँ, दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, यहां पे साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab, इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2xy। साइन इंटू कोस क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा, ab इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मेरे को ऐड करना है। तो देखो, आप इनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी लेफ्ट वाली चीजें होती है ना, वो हमेशा लेफ्ट वाली चीजों से ऐड होती है, और जो राइट साइड वाली चीज होती है ना, ये आपस में, मतलब राइट साइड वाली चीजें राइट साइड वाली चीजों से ही ऐड होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखो, जो लेफ्ट वाली चीजें इनको ऐड करते हैं, तो लेफ्ट में देखो क्या है, ये चीज, ये सारा लेफ्ट वाला जो चीज है, और ये लेफ्ट वाली चीज जो है, ये आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं ना इनको डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर देता हूं। हाँ, यहां पे मैंने प्लस साइन लगा दिया, यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये चीज और ये चीज आपकी सेम है, बस साइन का फर्क है। तो अगर ये ऐड होंगे तो ये चीज इससे कट हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे कोस साइन है, यहाँ पे साइन कोस है। देखो, ये मल्टीप्लाई में 5 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 5 करो, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है, इसलिए आपस में क्या हो गए, कट हो गए। क्लियर एवरीवन, और जो चीज बचेगी उसको हम ऐड करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये भी लिख लूंगा मैं, प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब ये लिखेंगे, देखो ऊपर वाले में जितना लिखा जा सकता था वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, ये कट गया, वो 1 इससे ऐड हो गया, तो ये दोनों मैंने यहां पे लिख लिए। अब ये दो जो है, ये मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखो, ये चीज लिख ली, अब ये चीज लिखूंगा, प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और ये इक्वल टू 2 जो है यहां पे लिख दूंगा। क्लियर एवरीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने ऐड किया है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, मैंने दोनों को यहां पे प्लस साइन लगा के मैंने ऐड कर दिया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब देखो, हमें जो प्रूव करना था, हाँ, हमें जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि राइट में 2 आएगा, और लेफ्ट में देखो कहीं पे भी आपको साइन कोस दिख रहा है, साइन कोस दिख नहीं रहा, इसका मतलब साइन कोस आपका आगे जाके कट होने वाला है ना। तो राइट में 2 हमारा आ चुका है, तो इतना तो ठीक है। लेफ्ट में हमें ये लेके आना है, तो कैसे होगा जल्दी बताओ, मैं बताता हूं। तो किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब देखो, यहां पे लेफ्ट में ना साइन और कोस हमें बहुत बार दिख रहे हैं, तो ऐड करने पर, कुछ ना कुछ करने पर ये साइन कोस हमारा कट होगा, क्योंकि राइट साइड में 2 तो हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर आप नोटिस करोगे देखो, यहां पे एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, यहां पे एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर में कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर वाली चीजें है ना, उनको मैं आगे लिख लेता हूं। ठीक है, एक साथ लिख लूंगा मैं। तो एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, यहां पे क्या है, कोस स्क्वेयर थीटा है। ठीक है, और ये वाली चीज मैं आगे लिख लूंगा। ठीक है, देखो जो सेम चीजें होंगी ना, मैं उनको एक साथ लिख लूंगा, इकट्ठा लिख लूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, यहां पे क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने लिख लिया, सर्कल कर देता हूं। ये 2 चीज बच गई, इसमें देखो वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर है, इसमें देखो वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर है, तो इनको भी मैं एक साथ लिख लूंगा, वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, इसमें क्या है, साइन स्क्वेयर है, प्लस यहां पे क्या है, वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर है, और राइट साइड में तो आपका 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर एवरीवन, मैंने सिंपल क्या किया, जो सेम चीजें उनको मैंने एक साथ लिख लिया। चलो आगे सोल्व करते हैं। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे।
कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस यहां पे भी देखो कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले ली, सॉरी कॉमन बच जाएगा, है ना। ये चीज कॉमन लेने के बाद अंदर ये बचेगा इक्वल टू 2। क्लियर एवरीवन। अब ये पता है आपको आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, वैल्यू तो आपको पता है 1 ही होती है। तो देखो ये चीज आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये सेम का सेम रहेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही रहेगा ये, ठीक है। यहां पे भी देखो ये चीज 1 हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा, यही बचेगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और इक्वल टू 2। बस क्वेश्चन हो गया प्रूव। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो आपने क्या किया, सेम चीजें एक साथ लिख दी, फिर कॉमन ले लिया, यहां पे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी अप्लाई की और तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया। तो यही आपको करना था, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे ना दो चीजें आपस में ऐड हो रही है, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर प्रूव करना है। तो देखो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए माइनस कोस ए है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन ए प्लस कोस ए है, और जो चीज आपको प्रूव करनी है उसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, अगर मैं इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो चीज मेरे को प्रूव करनी है ये उसके इक्वल आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही है, तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो मेरे को प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। तो जब भी आपको दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है उस टाइम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं। तो देखो एक ये चीज है, एक ये चीज है, तो यहां पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, ये डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कोस ए, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो चीज, ये जो आपका एलसीएम आया है, इसको आपको पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये माइनस वाली चीज कट गई, सिर्फ ये बचेगा। अब ये चीज आपके इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई होती क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जो बीच में प्लस है ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एलसीएम है, अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, प्लस वाली चीज कट जाएगी, ये माइनस वाली चीज अब इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसका जो न्यूमरेटर है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ये चीज आ गई। तो मैंने क्या किया, सिंपल एलसीएम लिया है। अब देखो नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी। क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है, साइन ए है, तो ए स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर यानी कि कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने सिंपल क्या किया, जो डिनोमिनेटर में था इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर में यहां पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन a इंटू कोस a, ठीक है। क्लियर एवरीवन, मैंने यहां पे सिंपल इसकी आइडेंटिटी ओपन की है। अब यहां पे भी सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन ए कोस ए। क्लियर एवरीवन, तो सिंपल मैंने क्या किया, यहां पे आइडेंटिटी ओपन की है। डिनोमिनेटर में आपका क्या चलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां पे नोटिस करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसको इरेज करके 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं।
तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और यहां पे देखो, यहां पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये +2 साइन ए कोस ए है, वो -2 साइन ए कोस ए है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस माइनस कट जाते हैं ना, तो ये कट गए। 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बाय का साइन भी छोटा हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 बचा है ना, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर एवरीवन। और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना वो लिख लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। एम की वैल्यू आपकी गिवन है, क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक है, तो एम की वैल्यू पुट करता हूं, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां पे देखो m का स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस n की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके n की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर है एवरीवन। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पे देखो आइडेंटिटी लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, हाँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो +2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। माइनस यहां पे देखो a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, तो लगाते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। क्लियर एवरीवन, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आया। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो यहीं पे ओपन कर दूं क्या, चलो यहीं पे ओपन करता हूं। तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का था, अब माइनस का हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा, यार एक काम करता हूं मैं ना, नीचे दोबारा से कर देता हूं। ठीक है, दोबारा लिख लेता हूं। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखो, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का है, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, +2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया यहां तक आपको? ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रह गया आपका। तो यहां पे देखो ये चीज प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है, तो कट क्या रहा है, तो यहां पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा से टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से ये कट गया, ये दोनों आपके प्लस में है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा +2 टेंजेंट थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सोल्व करने पर आंसर क्या आ गया, 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा। क्लियर एवरीवन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ √3 कोट स्क्वायर थीटा -4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको गिवन है, काम करता हूं मैं इसको लिख लेता हूं। तो √3 कोट स्क्वायर थीटा -4 कोट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन मैं बोलूंगा। टफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब इजी तो है, मतलब जिस बच्चे को ये चैप्टर सच में आता होगा ना, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। 100 बातों की एक बात, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी मेरे को बताना है, अगर आता है तो भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। बस फर्क क्या है कि यहां पे हमारा ना नॉर्मली क्या लिखा होता है, एक्स स्क्वायर लिखा होता है। अब इसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बस। ठीक है, बाकी ये जो इक्वेशन है ये पूरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपको नजर आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें लेट करना है, लेट कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
तो मैं क्या लेट कर लेता हूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोट थीटा है ना, वहां पे मैं सिंपल x लिख दूंगा, तो मैं लेट करता हूं। तो अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, √3x² -4x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रही है, बिल्कुल लग रही है। पहले हो सकता है आपको ना लग रही हो, बट पहले भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिंपल कोट थीटा को मैंने एक्सलेट कर लिया। क्लियर एवरीवन। अब देखो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो आपको पता है x की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x मेरा क्या है, कोट थीटा है, यानी कि मेरी जो 2 वैल्यू आएंगी वो बेसिकली कोट थीटा की वैल्यू आएंगी, है ना। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो कोट थीटा की मेरी 2 वैल्यू आएंगी, है ना, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद कोट थीटा की मेरी 2 वैल्यू आ जाएंगी, उनको यूज करके मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो कोट थीटा की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप यहां पे पुट कर दोगे। कोट थीटा से आप टेंजेंट थीटा भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आपको पता है। तो कोट थीटा से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो यहां पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन का मतलब फॉर्मेट आपको समझ में आया? ठीक है। तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो आपको पता है किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरे को जो सबसे बेस्ट मेथड लगता है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं उससे सोल्व करता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b² -4ac। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय में 2a। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे देखो b क्या है, -4, यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका +4 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस √b²। b क्या है, -4, और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड -4ac, तो -4ac, ठीक है। तो 4 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a, तो 2 × √3, 2√3। क्लियर है एवरीवन? इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब है ना, इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। इसको सिंपल सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 +- तो 16 में से 12 गए तो ये 4 आ जाएगा, +- 4 का √2 हो जाएगा, बाय में 2√3, ठीक है। सिंपल मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। चलो अब देखो यहाँ पे +- है, तो इसकी 2 वैल्यू बनेंगी, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, पहले एक काम करते हैं, प्लस लेते हैं। तो 4 + 2 बाय में 2√3, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं। और दूसरा क्या बनेगा, 4 - 2 बाय में 2√3। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो सोल्व करते हैं। तो 6/2, तो 6 से कट जाएगा, तो ये 3/√3 बनेगा, तो ये बनेगा आपका √3, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। 2/2 से 2 कटेगा, तो ये आ गया आपका 1/√3। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, √3 एंड 1/√3। अब ये x की वैल्यू नहीं है, x हमने क्या लेट किया था, कोट थीटा। तो ये जो 2 वैल्यू आई है ना, ये आपके कोट थीटा की आई है। तो कोट थीटा की एक वैल्यू आपकी √3 है, दूसरी वैल्यू आपकी 1/√3 है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है। चलो, तो ये हमने जो तामझाम किया था ना, ये सिर्फ हमने कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए किया था, वो हमारी निकल गई। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे 2 वैल्यू है, तो आपकी इसकी भी 2 वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि देखो कोट थीटा की 2 वैल्यू है, तो आपको एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एक बार आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना। तो वैल्यू पुट करते, पहले एक बार √3 वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो कोट थीटा की √3 वैल्यू है, तो कोट स्क्वायर थीटा है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो अगर इस कोट थीटा की वैल्यू √3 है, तो इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। आपको पता है ना, कोट थीटा और टेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/3। क्लियर? एलसीएम तो आप ले लोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो एलसीएम आपका 10/3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 10/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप कोट थीटा की वैल्यू √3 लेके चलते हो, तो आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर आता है, क्वेश्चन की जो वैल्यू आती है, वो आपकी 10/3 आती है। क्लियर एवरीवन? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये जो मेरी कोट थीटा की दूसरी वैल्यू है, इसको मैं पुट करूंगा, ठीक है। पुट करते हैं। तो यहां पे देखो कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। और अगर आपका कोट थीटा 1/√3 है, टेंजेंट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा,
√3, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, आंसर फिर से 10/3 आएगा। इसका मतलब आप कोट थीटा की वैल्यू कुछ भी लो, आंसर आपका 10/3 ही आना है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हार्ड था, बट हाँ अगर आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना आता है ना, तो अगर आपको मतलब इस चैप्टर के बेसिक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए ना एक होमवर्क क्वेश्चन भी लेके आया हूं, बोनस क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सच में ट्रिकी क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, और ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या है क्वेश्चन के अंदर। इफ sin a minus cos a is equal to 1, अगर आपके sin a माइनस cos a की वैल्यू अगर आपकी 1 है, ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है sin raised to power 4a प्लस cos raised to power 4a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर एवरीवन, आज का होमवर्क क्वेश्चन है ये। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ट्राई करना है, चाहे आपका आंसर आए चाहे ना आए, गलत आए, जो भी आए, जो भी आंसर आपका आए वो आपको कमेंट में बताना है कि भैया मेरे 11वें यानी कि होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। क्लियर एवरीवन, हर बच्चे को ट्राई एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना है। और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, ये मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मैंने ना इस चैनल के ऊपर एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर है ना, मैं आपको सभी चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है ना, जो आपके पेपर में गारंटीड पक्का आएंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं इस चैनल पे आपको करवा रहा हूं। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, अगली वीडियो में आपको अगले चैप्टर के कराऊंगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है? क्योंकि देखो यार, ये क्वेश्चन ढूंढने में, पीपीटी बनाने में, पढ़ाने में, वीडियो एडिट करने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और आप मानोगे नहीं, ये जो 11 क्वेश्चन है ना, इनको ढूंढने में मेरे को 3 किताबें लगी हैं। 3 किताबों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन मेरे को मिले हैं। तो तुम सभी बच्चों को ना 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे व्यू आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इस वीडियो से भला हो। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, आपको ना ये 11 के 11 क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपको इस वीडियो में कमेंट में बताना है, चाहे आपसे क्वेश्चन हो चाहे ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आपको आंसर बताना है, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो भी आपको बताना है कि भैया मेरा आंसर गलत आया है। और अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है ना, तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि भैया मेरे से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे को कोई सपने थोड़ी ना आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, एक और चीज, आपको ना खुद को नंबर देने हैं। देखो, मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं आज मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये 11वां क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो आपको ना क्या करना है, खुद को नंबर देने हैं। देखो, अगर आपसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद को नंबर देने हैं कि भाई मेरे को 5 में से 10 नंबर, 10 में से 5 नंबर मिले, ठीक है। अगर आपके 7 क्वेश्चन हुए हैं सही, तो आपको खुद को नंबर देने कि भाई 10 में से 7 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो अपना जो स्कोर है ना, वो भी आपको कमेंट्स में मेरे को बताना है। क्लियर एवरीवन? और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो, अगर आपके 5 क्वेश्चन सही है ना, तो या 5 या मतलब 0 से 5 के बीच में हो, तो देखो यार, आपको इस चैप्टर पे मेहनत करने की जरूरत है। पहली चीज मैं देखो क्लियर बोलूंगा, मुंह पे बोलूंगा कि अगर आपके 0 में से 5 नंबर आए हैं, मतलब अगर आपने सिर्फ एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर 5 क्वेश्चन हुए, तो इसका मतलब यार तुम्हें इस चैप्टर पे मेहनत करने की सच में जरूरत है। अगर तुम्हारे मान लो 6 में से 8 नंबर आए हैं, तो ये मान के चलो तुम एवरेज हो, ठीक है, एवरेज लेवल पे हो। लेकिन अगर तुम्हारे 10 में से 10 नंबर आए हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा फिर आप इस चैप्टर को छोड़ दो। यस, क्यों? क्योंकि यार तुमने इस चैप्टर में जितनी मेहनत करनी थी ना, वो तुमने कर ली है। इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती। इसके बाद मेरे को ऐसा लगेगा कि तुम इस चैप्टर पे ना बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपके 10 में से 10 नंबर आए हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो चैप्टर आपके वीक हैं या जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, मैं आपको बोलूंगा आप उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट पे अपना फोकस करो। इस चैप्टर पे आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आपने कर ली है। क्लियर एवरीवन? तो सभी बच्चों को क्या करना है, 3 चीजें करनी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि भाई आपके कितने नंबर आए हैं। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना अगले चैप्टर की जो मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो के अंदर बाकी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए।